कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 4। तो फर्स्ट 3 वर्सेस में हमने पढ़ा था कि भगवान, ये चैप्टर इसका नाम है दिव्य ज्ञान या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैंने ये जो ज्ञान है सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और फिर विवस्वान ने मनु महाराज को, और फिर मनु महाराज ने आगे इक्ष्वाकु को। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी, हरे कृष्णा खुशी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और फिर हमने पढ़ा था कि इस ज्ञान को हमें कैसे लेना है, गुरु परंपरा में। हरे कृष्ण माता जी। तो इस ज्ञान को हमें गुरु परंपरा में लेना है। और फिर यहाँ पे वर्स नंबर 3 में भगवान ने क्वालिफ़िकेशन बताई थी कि केवल अर्जुन को क्यों चुना ज्ञान देने के लिए। तो पहला तो बोला था भगवान ने कि यू आर माई फ्रेंड, और सेकंड यू आर माई डिवोटी। तो भक्त और सेकंड फ्रेंड में भी हमने पढ़ा था कि एक सरेंडर का भाव होता है। बिकॉज जब आप किसी को सरेंडर करते हो, आप उसको ट्रस्ट करते हो, आप उसको अपना तभी चीज़ें बताते हो, तो उस फ्रेंडशिप में भी सरेंडर का भाव है। तो अर्जुन में ये दोनों क्वालिटीज़ थी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। तो यहाँ पर अब अर्जुन का एक क्वेश्चन आता है कि भगवान जो हैं वो सेम एज के हैं अर्जुन के, और फिर वो बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और जो विवस्वान है सूर्यदेव हैं वो तो उनका जन्म तो कितना पहले हुआ, और वो बाय बर्थ तो कितने सीनियर है। तो अब हम इस वर्ड्स को पढ़ेंगे और फिर इसका हम आंसर देखते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। कोई रिसाइट करेगा? मैं करूं? यस। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् विजानीयां त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। थैंक यू। तो अब ये अर्जुन वाचा कि मतलब अर्जुन ने पूछा, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः। तो अपरम का मतलब होता है, परम का मतलब होता है सुपीरियर, अपरम इन्फीरियर। तो यहाँ पे जो है अपरम इन्फीरियर नहीं, यहाँ पे जूनियर, बेसिकली बाय बर्थ यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहा है कि आप बाय बर्थ यू आर जूनियर, बिकॉज आप तो भगवान मेरी ही एज के हो। बिकॉज भगवान अर्जुन के कज़न थे, तो ऑलमोस्ट सेम एज के ही थे। तो वो यही पूछ रहा है कि यू आर सेम एज माई एज। तो फिर कथम एतद विजानीयाम, तो हाउ एम आई सपोज टू नो। अब यहाँ पे जो अर्जुन है बहुत ही डिसेंट वे में वो भगवान से पूछ रहा है, वो यहाँ पे भगवान को चैलेंज नहीं कर रहा है। और प्रभुपाद भी बड़े नाइसली उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि हाउ एम आई टू नो,
मैं इसको कैसे समझूं। और वो रिस्पेक्ट करता है अर्जुन भगवान की, और वो बहुत सेंसिटिव है अपनी लैंग्वेज को लेकर भी। और भवतों में हिंदी में बोलते हैं आप। और वो ये समझता है कि जो कृष्ण है वो ही कृष्ण भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और उसको भगवान के शब्दों में पूरा फेथ है अर्जुन को। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं इसको कैसे समझूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, तो प्लीज़ हेल्प मी, मैं इसको कैसे समझूं। तो इसलिए यहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमें किसी से कुछ, हमें अपने सुपीरियर्स से पूछना होता है तो हमें उनको चैलेंज नहीं करना, बिकॉज़ अगर चैलेंज करना होता तो अर्जुन के वर्ड्स होते अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, और ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो इसलिए यहाँ पे वो बहुत ही पोलाइटली वो भगवान से पूछ रहा है कि आप मुझे, त्वम अदौ प्रोक्तवान, त्वम मतलब आप, यू, अदौ मतलब इन द बिगनिंग, प्रोक्तवान नॉलेज, ये जो ज्ञान है। तो मैं इसको इति मतलब दिस, कि मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। Translation. Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? हिंदी में भी एक बार इसका ये अनुवाद पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं ज्येष्ठ, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्णा। तो हम ये पढ़ते हैं परपट। अर्जुना इज एन एक्सेप्टेड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, सो हाउ कुड ही नॉट बिलीव कृष्णा's word? The fact is that Arjuna is not inquiring for himself but for those who do not believe in Supreme Personality of Godhead, or for the demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as the Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान का ही भक्त है, और वो उसको पूरा विश्वास है भगवान के वर्ड्स पे। अगर भगवान ने कहा है तो उसको पूरा विश्वास है। तो अर्जुन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो बेसिकली इसलिए पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो दो कैटेगरी के लोग हैं जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक तो वो है कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो एथीस्ट हैं, और दूसरे वो हैं जिनकी डिमोनिक मेंटालिटी है कि वो जानते हैं फिर भी वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। तो इसलिए उन दोनों लोगों के डाउट्स को दूर करने के लिए अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा। और शिला बलदेव विद्याभूषण अपनी उनका एक कमेंट्री का एक छोटा सा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। Arjuna then spoke to defeat the ignorant people who doubt the omniscience and eternal nature of Krishna. How am I to understand that you, who are recently born, Aparajanma, spoke this yoga to ancient Vivaswan, who was born previously to you, Parajanma? हरे कृष्णा। तो यहाँ पे शिला बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि दो चीज़ों के लिए, कि उनके जो प्रूव करने के लिए कि जो भगवान के हैं ओमनीशियंस है, यानी कि भगवान को सब पता है, और दूसरा भगवान क्या है, एटर्नल है, भगवान सनातन है। क्योंकि जनरली काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि कैसे भगवान सनातन है, क्योंकि वो तो 5000 साल पहले आए और फिर वो
देवकी माता के गर्भ से वो पैदा हुए, और जब वो आए तो उन्होंने छोटे बच्चे की तरह वो डिपेंडेंट थे देवकी माता, देवकी माता के गर्भ से आए, बट बाद में जब यशोदा मैया के वहाँ चले गए तो यशोदा मैया और नंद बाबा पे वो डिपेंडेंट थे हर चीज़ के लिए। तो कैसे भगवान एटर्नल है, इसको कैसे समझे? तो जो भगवान है वो हमने फर्स्ट वर्स में भी पढ़ा था कि जब भगवान ने बोला था कि मैंने जो ये ज्ञान है सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तो भगवान ने जो ये ज्ञान है हमने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट करोड़ों साल पहले लाखों करोड़ों साल पहले भगवान ने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। तो भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, ब्रह्मा जी तो पहले जीव हैं, फर्स्ट लिविंग एंटिटी उनको जो बोला जाता है ब्रह्मा जी को। अब वो ये बोल रहे हैं कि भगवान क्या है? ईश्वर परमा कृष्णा, जो कृष्ण है वो परम ईश्वर है, सच्चिदानंद है, सनातन है, कंप्लीट नॉलेजेबल है, यानी कि ओमनिशन से सब कुछ जानते हैं, और भगवान आनंदमय है। तो और फिर जब हम परंपरा से भी सुनते हैं, बिकॉज ये जो ज्ञान पास ऑन हो रहा है ब्रह्मा जी से, हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ब्रह्मा जी से ही स्टार्ट हुआ है। और ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया था? स्वयं भगवान कृष्ण ने। और ब्रह्मा जी को बोला जाता है विष्णु गर्भा, क्योंकि वो भगवान की ही नाभि से वो पैदा हुए। तो फिर ब्रह्मा जी भगवान की ग्लोरिफिकेशन में ब्रह्म संहिता में भी लिखते हैं कि भगवान ही परम ईश्वर है। और फिर हम उसको कैसे समझ रहे हैं? हम उसको परंपरा में समझ रहे हैं कि गुरु परंपरा में, कि गुरु ने अपने गुरु से सुना, फिर आगे उन्होंने अपने शिष्य को दिया, फिर ऐसे शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को दिया, तो ऐसे वो ज्ञान पास आउट हुआ। और फिर हमें उनसे पता चलता है कि जो भगवान है वो सनातन है और भगवान ओमनिशिएंट है। और भगवान इसलिए भी सनातन है बिकॉज़ हम लोग ओमनिशिएंट है, बिकॉज़ हम लोग कल भी अगर हमने कुछ खाया हो या 2-4 दिन पहले कुछ खाया हो, कोई एकदम से पूछे क्या खाया था, तो हमें वो भी याद नहीं रहता कि अच्छा परसों क्या बनाया था, कल क्या बनाया था, या कल ऑफ़िस में क्या किया, कल इसी टाइम पे 7:30 बजे हमने क्या किया। तो वो हमें तो याद ही नहीं रहता। लेकिन भगवान आगे वर्सेस में बताते हैं कि मेरे बहुत सारे हमारे जन्म हुए, बट मुझे सब याद है, और अर्जुन तुम भूल चुके हो। तो ये बताता है कि जो भगवान क्या है? ओमनिशिएंट है, भगवान को सब पता है। आगे बढ़ते हैं हम। For them only, Arjuna inquires on this point as if he were himself not aware of personality of Godhead or Krishna. तो उन्हीं लोगों के लिए फिर अर्जुन ने ये इंक्वायर किया ताकि उन जो लोग भगवान पे डाउट करेंगे, तो एटलीस्ट जब भगवान के मुंह से सुनेंगे तो उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। As it will be evident from the 10th chapter, Arjuna knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead of everything and the last word in the transcendence. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अर्जुन को पता था कि भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सन है, बिकॉज 10th चैप्टर में अर्जुन आगे जाके बोलता है परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमा भवान
पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, कि वो बोल रहा है कि परम ब्रह्मा, कि मतलब आप ही सुप्रीम ट्रुथ हो और आप ही परम ब्रह्मा हो, आप ही लिविंग परम लिविंग एंटिटी हो, एंशियंट हो आप, और आपका धाम। तो वो अर्जुन को सब पता है कि भगवान का धाम भी परम है, भगवान भी सुप्रीम है, उनका धाम भी है। तो अर्जुन ये बोल रहा है, तो इसका मतलब अर्जुन को पूरा विश्वास है कि अगर जो भगवान ने बोला है, बस जस्ट हम लोगों के बेनिफिट के लिए अर्जुन ने ये पूछा। और जब जैसे चलो वो आगे डिस्कस करते हैं, आगे पढ़ते हैं। एज इट विल बी, ओके ये हमने पढ़ लिया। ऑफ कोर्स कृष्णा ऑल्सो अपीयर्ड एज द सन ऑफ देवकी ऑन दिस अर्थ. How Krishna remained the same Supreme Personality of Godhead, the eternal original person, is very difficult for the ordinary man to understand. तो ये पॉइंट, बिकॉज जो भक्त नहीं है फिर उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये आके तो जब भगवान आते हैं वो बिल्कुल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। तो उनको ये समझ नहीं आता कि ये कैसे है, कैसे ये भगवान हो सकते हैं। How Krishna remained the Supreme Personality of Godhead, the eternal original person, is very difficult for the original man to understand. Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he could speak himself authoritatively. तो इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अब भगवान जब खुद भगवान ही एक्चुअली राइट अथॉरिटी है, और जब वो खुद बोलेंगे, और अर्जुन चाहता था कि जो भगवान है वो खुद से ये चीज़ बोले। और फिर शिला बलदेव विद्याभूषण अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि जब भगवान अपने ही लोटस माउथ से रिवील करते हैं अपना नेचर, अपना फॉर्म, अपना बर्थ, तो वो रिवील करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें वर्ल्ड का क्या बेनिफिट है कि हम लोग के बेनिफिट के लिए एक्चुअली। और कई बार लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि जो भगवान है वो अपनी कृष्णा इज स्पीकिंग हिज ओन ग्लोरीज, अपनी ग्लोरीज भगवान खुद बोल रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली भगवान का क्या है, मर्सीफुल नेचर है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर भगवान अपने बारे में नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग समझेंगे कैसे। तो जो भगवान है, भगवान अपने आप को वही बोलेंगे ना कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ या जीवा हूँ, बिकॉज वो ये सब नहीं है। वो स्वयं भगवान है, वो परम सत्य हैं। ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और वो हमेशा ही भगवान ही स्पीक्स ट्रुथ। और जब वो बोलते हैं अपने बारे में, तो इट इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मर्सी, बिकॉज उनकी कृपा के बिना हम लोग भगवान को बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। और बाकी भगवान के अगर हम देखें कि बाकी भी भगवान के काफ़ी सारे अवतार होते हैं, जैसे नरसिंह देव और भी अवतार हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बारे में इतना नहीं बोला है, थोड़ा बहुत या इतना नहीं। लेकिन जब स्वयं कृष्ण आते हैं तो वो फिर ये भगवत गीता बोलते हैं, उनकी वाणी है। तो ये भगवान खुद अथॉरिटी हैं, तो इसलिए जब वो बोल रहे हैं तो फिर वो सब एक्सेप्ट करते हैं। तो वो हम सबके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज जब भगवान अपने बारे में बोलेंगे तो हम एक्चुअली तभी उनके नेचर को उनको समझ पाएंगे, और जब उनको समझेंगे तभी उनसे हमें प्रेम डेवलप होगा। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में भी यही होता है कि कई बार हम किसी के बारे में बहुत सुनते हैं, और फिर जब उसके बारे में सुनते हैं, अच्छा वो ऐसा है, वो इतना सुंदर है, पैसा है, ये है, वो है, तो हम लोगों को अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। तो जब हम सुनेंगे भगवान के बारे में तो हमें समझ आएगा उनका नेचर। और फिर आगे भी भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो कि जो मेरी एक्टिविटीज़,
मेरा बर्थ और ये सब ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज़ समझेगा, वो कभी इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आएगा, क्योंकि जब उसको भगवान से ही प्रेम हो जाएगा तो फिर वो इस धाम में नहीं रहेगा, वो भगवान के धाम जाएगा। और फिर एक और भी एग्जांपल है, जैसे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था के आमी केने आमिया ज़रा तपा त्राया, कि ऐसा क्यों होता है कि वहाँ की ये थ्री फोल्ड मिजरीज़ हैं ये क्यों फेस करनी पड़ती हैं, और क्यों हमें सफरिंग है। तो ये यानी कि तीन तरह के भौतिक ताप जो हैं, तीन तरह के भौतिक ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कि अपने ही मन के द्वारा दिए गए ताप, कष्ट अपने ही मन और शरीर के द्वारा, और ये आध्यात्मिक होता है अपने ही मन के द्वारा, और आदि भौतिक दूसरों के द्वारा जो कष्ट मिलता है हमें, और आदि दैविक जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। तो वो कह रहा है ऐसा ऐसा क्यों होता है, ये क्यों फेस करना पड़ता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु समझते थे कि वो उनका सनातन गोस्वामी का साधु स्वभाव है, और फिर वो पूछ रहे हैं वो दूसरों के बेनिफिट के लिए। ऐसे ही विदुर जी ने भी श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय मुनि से पूछ रहे थे कि क्यों ये हम सब लोग हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, ये लोग भाग रहे हैं बट नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी। तो वो सब भी उन्होंने ह्यूमिलिटी के कारण, ताकि हम सबको बेनिफिट हो, दूसरों को बेनिफिट हो। तो इसलिए अर्जुन भी ये पूछ रहा है हम सबके वेलफेयर के लिए। और जो मैंने बोला था कि भगवान, कई लोग डाउट करते हैं कि भगवान तो कैसे सनातन है, वो तो खुद ही पैदा हुए हैं। जो सनातन है फिर सनातन यानी कि ना उसका जन्म है ना मृत्यु है। तो फिर एक 1661 में भगवद गीता में एक वर्स आता है 18वें चैप्टर में कि ब्रह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि आई एम द वन हु मेक्स एवरीथिंग मूव। और तो जो भी कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है वो सब केवल भगवान की शक्ति की वजह से ही वो सब चल रहा है। तो इसलिए जब भगवान ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, तो इसलिए जो लोग हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इवन हम लोगों को भी पहले नहीं पता था। जब हम भक्ति में आए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, तो फिर हमें तब समझ आया कि भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे, उनके पास टाइम्स का क्या पर्पस है, और हमें वो चीज़ें तब क्लियर हुई, और भक्ति में आने के बाद ही। और बिकॉज़ भगवान जो है वो ऑर्डिनरी बच्चे की तरह नहीं है, क्योंकि उनका भले ही उनका जन्म जो था कारागृह में हुआ था, जेल में हुआ था, लेकिन जन्म लेते ही उन्होंने 4 हैंडेड विष्णु फॉर्म ले लिया था, नारायण के रूप में आ गए थे। और फिर पूरा उनका डिस्क्रिप्शन आता है कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म थी उनकी। वो पूरे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, वो पूरे वो येलो कलर का पीताम्बर, वो सब बड़ी सुंदर डिस्क्रिप्शन आती, कितने सुंदर लग रहे थे। और फिर भगवान उनको बोलते हैं देवकी माता और वसुदेव जी को कि अपने उनके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। फिर उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मुझे यहाँ से मथुरा से मुझे गोकुल यहाँ पे इस लोकेशन पे नंद बाबा के पास छोड़ के आओ। तो भगवान ये सब करे। तो भगवान का जो बर्थ है वो ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता, बिकॉज छोटा बच्चा है, वो पैदा हो रहा है अपने कर्मों के कारण। लेकिन भगवान क्या है, अपनी स्वीट विल के कारण यहाँ पे आते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य होता है, सनराइज होता है, सन सेट होता है। तो हम ये नहीं बोलते कि जो सूर्य है वो मर गया, अब कल फिर वो जिंदा होगा। हरे कृष्णा। ओके, तो हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता का चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 4। तो आप न्यू हो प्रभु जी, आई थिंक। Yes. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रभु जी। तो हम
थोड़ा सा वर्ड्स पढ़ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम टू जॉइन। तो फिर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भगवान है वो ऑर्डिनरी नहीं है, और जैसे ऑर्डिनरी बच्चा जो है अपने कर्मों के कारण जन्म ले रहा है, लेकिन जो भगवान है अपनी ही स्वीट विल के कारण यहाँ पे इस भौतिक संसार में आते हैं। और वो फिर आए थे तो 4 हैंडेड नारायण फॉर्म में आए, और उन्होंने फिर इंस्ट्रक्ट किया वसुदेव जी को कि मुझे छोड़ के आओ वहाँ पे। तो ऐसे ही, इसलिए भले ही भगवान आके ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ करते हैं, पर वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की तरह वो यशोदा मैया और उनके साथ वो उनके खड़ाऊ, नंद बाबा के खड़ाऊ लेके चलते हैं। यशोदा मैया पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, लेकिन वो उनकी भगवान की लीला है। तो मैं बता रही थी कि जैसे सूर्य सन राइज होता है, सन सेट होता है, तो हम ये नहीं बोलते कि सूर्य जो है वो मर गया फिर कल जिंदा हुआ। तो ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी ही इच्छा से यहाँ से जाते हैं। तो इसलिए जब भगवान अपने बारे में खुद बोलते हैं तो तब जो इसलिए बोलते हैं ताकि जो नास्तिकवादी लोग हैं, एथिस्टिक लोग हैं, और जिनकी डिमोनिक मेंटालिटी है, यानी कि जो जानते हैं फिर भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए फिर जो भगवान है खुद बोलते हैं, खुद अपने बारे में बोलते हैं। Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he could speak authoritatively. That Krishna is supreme authority is accepted by the whole world, not only at the present but time immemorial, and demons alone reject him. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कृष्णा जो है सुप्रीम अथॉरिटी है और ही इज़ एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। तो क्या लगता है ये सही है? क्या थॉट्स है कि क्या पूरा वर्ल्ड भगवान को सुप्रीम अथॉरिटी मान रहा है? क्या थॉट्स हैं आप सबके? माता जी, मेरी ऐसे लगता है कि होल वर्ल्ड डजंट इवन नो कृष्णा। ओके। तो यहाँ पे जो एक्चुअली हमारा जो कंसेप्शन है वर्ल्ड का, वो हमें बस हमारा क्या है, अर्थ प्लैनेट है हमारा होल वर्ल्ड का कंसेप्शन। लेकिन यहाँ पे होल वर्ल्ड यानी कि अगर हम पढ़ते हैं भागवतम भी हम पढ़ते हैं, तो जो महाविष्णु हैं ये पूरी सृष्टि कैसे हो रही है, उनके शरीर से वो कारना सागर में लेटते हैं, उनके शरीर के छिद्रों से हज़ारों लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और फिर उन सब ब्रह्मांडों में फिर जीव चले जाते हैं, और उन ब्रह्मांडों में हर एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, हायर प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स, और साथ में हमारा जो ये भूलोक है वो मिडल प्लैनेट है। तो हमारा कंसेप्शन, बिकॉज हमारे लिए वर्ल्ड यही लगता है कि जो हमारा ये अर्थ प्लैनेट है, तो उससे ऊपर के जो लोक हैं वहाँ पे देवी देवता और जिनकी जो और भी जो हमसे हाई एलिवेटेड कॉन्शियसनेस वाले वहाँ पे लिविंग बीइंग है। फिर ऐसे ही जो ये लोअर प्लैनेट्स हैं, फिर वहाँ पे भी लिविंग बीइंग्स हैं। तो ये पूरा वर्ल्ड मतलब ये पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, और ये ब्रह्मांड भी एक बहुत छोटी चीज़ है, बिकॉज पूरे ये जो ये भौतिक जिसको हम पूरा बोलते हैं उसके अंदर हमारे जैसे हज़ारों करोड़ों ब्रह्मांड है। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड की भी बात करें तो देवी देवता भी मानते हैं, और इवन जो असुर हैं वो भी मानते हैं, वो उनको भी पता है भगवान है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते, और वो उनको एनवियस हैं, वो उनको पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्शन है वो उस होल वर्ल्ड यानी पूरे उस ब्रह्मांड का। और अगर हम वैसे अपनी अर्थ प्लैनेट की भी बात की जाए तो हम देखेंगे अब आज के टाइम में तो हर कंट्री में, अगर हम देखें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तो हर कंट्री में निकलती है। इवन रशिया जैसी कंट्री, चाइना, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में जो टिपिकल रिलीजन्स को वो नहीं करती, उन कंट्रीज़ में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और हर कंट्री में हमारे इस्कॉन के मंदिर है, हर कंट्री में डिवोटीज़ हैं। तो इसलिए एटलीस्ट
हर जगह लोग जानते हैं, और अगर अर्थ में नहीं तो एटलीस्ट जो पूरा ब्रह्मांड है वहाँ पे तो सब एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि हाँ ये भगवान है, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो हमसे एलिवेटेड है, जो हमसे हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में है, और वो उनको पता है, उनको क्लियर है कि हाँ, और वो भी भगवान की जो देवी देवता वगैरह भी वो भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं डीमंस अलोन रिजेक्ट हिम। तो डीमंस यानी ऐसा कोई वो नहीं है कि जो सींग निकले हुए हैं, डीमंस यानी डिमोनिक मेंटालिटी। तो ये डिमोनिक मेंटालिटी किसी के भी अंदर हो सकती है, बिकॉज भगवान 5th चैप्टर 29 वर्स में बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, कि आई एम द ओनली इंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर। तो हम लोग डिमोनिक मेंटालिटी है कि हम एनवियस हो जाते हैं कि क्यों ये कृष्ण क्यों इंजॉयर हैं, अगर सुनते भी हैं क्यों वो अकेले इंजॉयर हैं, हम क्यों नहीं इंजॉयर हैं, हमें भी इंजॉय करना है। तो वो एनवियसनेस की जो फीलिंग है, वो जेलसी की जो फीलिंग है, उसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि जो ये कृष्ण है वो भगवान है। Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjuna put this question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by demons who always try to distort him in a way understandable to demons and their followers. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से उनको स्लैश कर रहे हैं कि जो बाकी की कमेंट्रीज़ हैं जो ऐसी डिमोनिक मेंटालिटी होगी, बिकॉज कहीं भगवत गीता की कमेंट्रीज़ में कृष्ण को ही हटा दिया गया है, और भगवान उवाच में वो फिर वो कृष्ण वो कहते नहीं है कृष्ण के अंदर, कहीं मैंने सुना कि वो कह रहे कृष्ण के अंदर वो कुछ है, वो बोल रहा है, और अलग अलग कंसेप्शंस है, अलग अलग। फिर जब ऐसे अलग अलग कंसेप्शंस हैं, और अगर हम भगवान को भगवान ही नहीं मान रहे और फिर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो फिर उसकी सेंस क्या रही। तो जब अलग अलग कंसेप्शंस हैं, इतने अलग अलग डिस्टॉर्टेड बिलीव्स हैं, फिर उससे जब वो कमेंट्रीज लिखी जाएंगी तो फिर वो जो भी नॉलेज आगे होगी वो पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड होगी। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भावा समन्विता। भगवान कहते हैं मैं ही सोर्स हूँ स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का, और हर चीज़ मेरे से आ रही है। और इसलिए जब कोई ये समझता है ना, तो फिर वो तभी वो मेरी प्रेममयी सेवा में भक्ति में लग जाता है। तो जब भगवान ही सोर्स है, तो ये इसका मतलब ये नॉलेज भी जो आ रही है वो भी उसके सोर्स भी जो है भगवान ही है। तो जब ये ऐसी कमेंट्रीज़ अगर जो लिखते, तो इसका मतलब पीछे से वो नॉलेज का स्विच ऑफ है उनका, क्योंककि वो मान ही नहीं रहे हैं। तो जो सुप्रीम है फिर वो अपनी आगे कमेंट्रीज़ देते हैं, बिकॉज़ काफ़ी जैसे वो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसका मतलब कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण इज़ ट्रुथ, एवरीथिंग इज़ फॉल्स। या फिर और भी जो फेवरेट स्टेटमेंट्स हैं कि हर चीज़ ब्राह्मण है। तो जो ये मायावादी या जो ये अलग अलग कमेंट्रीज़ अपनी देते हैं, तो वो अपनी ही कमेंट्री को वो ठीक उसमें ही उनकी कमेंट्रीज़ में भी फॉल्ट है, बिकॉज वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो और वो कह रहे हैं हम सब भी ब्रह्म हैं। तो अगर ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत जो है मिथ्या है, तो फिर आप भी तो इस जगत का ही पार्ट हो। तो अगर आप इस जगत का पार्ट हो, तो इसका मतलब आप जो बोल रहे हो फिर तो वो सब मिथ्या है। तो फिर वो उनकी कमेंट्रीज़ में भी फॉल्ट्स हैं। तो इसलिए अगर हमें समझना है भगवान को, तो फिर हमें कैसे समझना है, जो हमने पीछे पढ़ा परंपरा में, जो गुरु परंपरा में, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम केवल कृष्ण को समझ सकते हैं, और केवल भक्ति के द्वारा। भगवान बोलते हैं मुझे केवल भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। इट इज़ नेसेसरी दैट कहाँ पे थे? Okay. It is necessary that everyone for his own interest knows that signs of Krishna. तो इस यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें प्रॉपर वे में ये जो साइंस है, ये जो ये ज्ञान है भगवान का, हमें प्रॉपर वे में ये समझना है। और साइंस क्यों लिखा है? साइंस मैंने बताया था कि पहले भी कि साइंस का मतलब है ये भी एक ज्ञान है। साइंस में हम क्या करते हैं, हम थ्योरी करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल से प्रूव करते हैं। तो ऐसे ही भक्ति में भी हम क्या कर रहे हैं, साइंस है, हम फिलॉसफी हम पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, और फिर उसको ज्ञान की वजह से हम फिर वो जो साधना भक्ति करते हैं उससे हम इस चीज़ को, इस ज्ञान को हम अनुभव भी कर पाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी साधना भक्ति कर रहे हैं, उससे हम भगवान को भी हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये एक साइंस है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें राइट सोर्सेज से ये हमें नॉलेज लेनी है। बोनाफाइड गुरु के अंडर जाके गाइडेंस में हमें ये ज्ञान लेना है। और मैंने बताया था कि 4 परंपरा हैं वो बोनाफाइड मानी गई हैं। तो उन्हीं परंपरा में, जो उन्हीं गुरु शिष्य परंपरा में जो आ रहा है, तो हमें ज्ञान केवल वहीं से ही लेना है। जैसे हम ये मटेरियल नॉलेज भी लेते हैं, तो मटेरियल नॉलेज में भी हम अपना पूरा एंडेवर डालते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं, और फिर उसको हम, जैसे अगर किसी को डॉक्टर भी बनना है तो ऐसा नहीं है कि वो घर बैठ के खाली किताबें पढ़ लेगा, पूरी लाइब्रेरी की किताबें उसने अगर चाट ली तो वो डॉक्टर बन जाएगा। नो, उसको उसको भी प्रॉपर गुरु के अंडर जाना पड़ता है। प्रॉपर वो इंस्टीट्यूशन में जाएगा, फिर वहाँ पे अपने टीचर्स के अंडर वो सीखेगा, ट्रेनिंग लेगा, फिर उसके बाद ही उसको वो चीज़ जो है तब उसको डिग्री मिलेगी, फिर वो आगे तब प्रैक्टिस कर पाएगा। और हम भी फिर ऐसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे ना। अगर कोई हमें कहे कि लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई हमें कहे कि किसी को चोट लग गई और कहे कि अरे मैंने ये पूरा पढ़ रखा है, आ जाओ मेरे पास सुई भी है, धागा भी है, मैंने पूरी किताब पढ़ रखी है, कैसे सिलते, आ जाओ मेरे पास, मैं सिल दूंगा। तो हम भूल कर भी वहाँ उसके पास ऐसे झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो फिर जब इतना बड़ा हमें ज्ञान लेना हो तो फिर हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें राइट सोर्सेज से, हमें वैष्णव भक्तों से, हमें गुरु से, प्रॉपर जो बोनाफाइड गुरु हैं उन्हीं से ही ये ज्ञान लेना, उन्हीं से समझना। बिकॉज भक्तों से ही और गुरु के से ही हम ये ज्ञान लेके हम समझ सकते हैं। Therefore, when Krishna speaks about himself, it is auspicious for all worlds. To the demons, such explanations by Krishna himself may appear to be strange, because the demons always study Krishna from their standpoint. But those who are devotees heartily welcome the statements of Krishna when they are spoken by Krishna himself. तो कह रहे हैं इसलिए जब भगवान अपने बारे में बोलते हैं कि, और भगवान बोलते हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भावा समन्विता, कि जब कोई ये सब समझते हुए कि आई एम द सोर्स, मैं ही सोर्स हूँ, और भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग भगवान पूरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि मैं ही सोर्स हूँ इस स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का। और फिर जब ऐसे समझते हैं तो फिर वो क्या होता है कि जो ये नॉलेज होती है फिर हमारे हृदय में क्या है, हमारे हृदय में वो प्रेम पैदा करती है। बिकॉज हम ये जो ज्ञान ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं कि हम ये ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें, और उससे हम जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में तो उससे हमें अट्रैक्शन होता है, हमारा हार्ट में इंस्पायर होता है भक्ति करने के लिए। तो जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, हम समझेंगे कि वो कैसे हैं, उनका क्या नेचर है, उनका स्वभाव, तो हम फिर उनसे क्या है, उनसे प्रेम होगा। तो इसलिए जो ये डिमोनिक मेंटालिटी है फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते। तभी भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। जब कोई ये मेरे दिव्य इस ज्ञान को, मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझेगा तो वो ये शरीर छोड़ने के बाद कभी भी इस भौतिक संसार में नहीं आएगा। इसका मतलब वो इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से ही फ्री हो रहा है।
तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, कैसे उनको अप्रोच करें तो इसलिए हम हमारे जो अपने बिलीफ सिस्टम है, हमारे जैसे संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के हमारे कर्म संस्कार, हमारे इम्प्रेशंस, तो वो सब हम इन्हीं मटेरियल अपने चीज़ों से हम समझते हैं कि अच्छा कृष्ण ऐसे होंगे वैसे होंगे अपनी बुद्धि से। तो हमें बुद्धि से कभी भगवान नहीं समझ आएंगे, भगवान केवल भक्ति से समझ आते हैं। तो इसलिए जो ये डीमंस हैं वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो फिर और वैसे भी जब उनको पूरी तरह जब किसी को पता ही नहीं होगा और फिर वो जब भगवान से ही वो एनवी फील करते हैं तो फिर वो कैसे कुछ राइट ज्ञान दे सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं प्रभुपाद कि हमेशा वो अपने ही जो उनका लेवल है उसी से ही वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए लेकिन जो भक्त हैं वो हमेशा कृष्ण को समझते हैं। और इवन दो अगर भक्त ये ना भी समझ पाए कि जो भी उनके जीवन में भी कुछ हो रहा है कि वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, बट स्टिल वो समझते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो ये भगवान की कृपा से हमारे ही बेनिफिट के लिए हो रहा है। भले ही जो भक्त हैं, भक्त इतना समझते हैं कि हाँ वो कन्विंस्ड हैं कि जो कृष्ण है वही सब कुछ है और वो भगवान ही हमारे एक्चुअली में रियल जो आश्रय हैं वो हमारे केवल कृष्ण हैं। तो इसलिए कई बार हम अपने लाइफ में भी नहीं समझ पाते कि चीज़ें क्या हो रही है, क्यों हो रही है, और हमें बाहर से वो चीज़ें इवन प्लेजेंट भी नहीं लगती है। लेकिन स्टिल जब भक्ति में होते हैं तो हमें भगवान का वो सपोर्ट सिस्टम होता है, हमें विश्वास होता है कि जो हो रहा है भगवान की कृपा से हमारे ही बेनिफिट के लिए हो रहा है। हो सकता है कि हमारी इंटेलिजेंस अभी उतनी केपेबल नहीं है कि समझने के लिए कि भगवान के क्या प्लान है हमारे लिए उसमें, लेकिन जो डिवोटीज़ होते हैं वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं जो भी भगवान की कृष्ण की जो भी विल है वो हमेशा उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए वो जो लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो भगवान की कृपा से उसको नेविगेट भी कर पाते हैं। और जब वो भगवान पे भरोसा रखते हुए जब वो जो भी अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं तो भगवान उनको शक्ति देते हैं, भगवान उनको एम्पावर करते हैं, भगवान उनको इंटेलिजेंस देते हैं कि कैसे वो इंटेलिजेंटली इन सिचुएशंस से वो नेविगेट कर पाए। तो इसलिए जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान की विल पे डिपेंडेंट होते हैं और उनको ही पता है कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो हमारे ही बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। The devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they are always eager to know more and more about him. तो भक्त जो है हमेशा होता भी है ना, जब हम जितना भगवान के बारे में सुनते हैं ना तो हमें और ज़्यादा सुनने की इच्छा होती है, क्योंकि भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो उससे क्या है, हमें जो श्रवण है, जो 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति हैं, जो श्रवण है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सुनना, क्योंकि सुनने से ही भगवान के प्रति अट्रैक्शन और प्रेम पैदा होगा। तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे, अपनी चैंटिंग कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि ये भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा उनके साथ संबंध क्या है। तो जब हम समझेंगे तभी उस संबंध में हम जाएंगे ना, क्योंकि अभी क्या है कि अभी उतना वो फेथ नहीं है, अभी माया कभी खींच लेती है, कभी कृष्ण की तरफ मन जाता है, कभी माया की तरफ। तो अभी बीच में खड़े होके देखते रहते हैं दोनों तरफ कि कहाँ जाए, माया भी अच्छी लगती है, कृष्ण भी अच्छे लग रहे हैं। तो इससे जैसे जैसे हमारा जो विश्वास है वो स्ट्रांग होता जाएगा, फेथ स्ट्रांग होता जाएगा, तो हमारा माइंड क्या है वो फिर ऑटोमेटिकली हमारा माइंड हर सिचुएशन में फिर कृष्ण की तरफ ही जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी माया भी वो मन को खींच ले जाती है और हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ ये करना वो करना। और फिर थोड़ा जब भगवान के बारे में सुनते तब समझ आता है, अच्छा ओके भगवान और हमारा संबंध तो सनातन है। बिकॉज जो एक चीज़ जो यहाँ पे परमानेंट है वो है केवल कृष्ण का आश्रय। बिकॉज ये हम जो है हर चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है, हमारी बॉडी भी टेम्परेरी है, वो भी चेंज हो रहा है, हमारा
अलग अलग, इवन अगर हम देखें बचपन से भी हमारी बॉडी अभी तक चेंज हो रही है। पहले हमारी बॉडी डिफरेंट थी जब बेबी थे, फिर थोड़े से बड़े हुए फिर डिफरेंट थी, फिर यूथ में डिफरेंट, फिर ओल्ड एज में हमारी बॉडी डिफरेंट। तो कितने चेंजेस, फिर लाइफ में चेंजेस। तो हमारे ये लाइफ में चेंजेस होते ही रहेंगे, बट एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वो केवल कृष्ण। कृष्ण वो वही हमारे सपोर्ट सिस्टम, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। तो इसलिए जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो फिर हमें भक्ति करने की इच्छा होती है। जब ऐसी इच्छा होती है तो भगवान भक्ति में हर इच्छा हमारी पूरी करते हैं। तो इसलिए जब सुनते हैं तो वो प्रेम बढ़ता है कृष्ण के प्रति, और हमें समझ आता है कि हमें क्या करना है। बिकॉज़ अभी तक क्या है, हमने केवल भौतिक इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने अपने मन और बुद्धि में अभी हमने डाली हुई है। तो फिर हम हर चीज़ कहाँ से कर रहे हैं, हम अपने मन के प्लेटफॉर्म से, कि जो मन कर रहा है, फिर जैसा मन कर रहा है, फिर बुद्धि भी अभी उतनी वो स्ट्रांग नहीं होती, तो फिर उसी प्लेटफॉर्म पे रहकर हम हर चीज़ सोचते हैं, करते हैं। लेकिन जब हमें भगवान के बारे में पता चलता है तो हम एक्चुअली हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी केपेबल हो जाती है, और कि हम ये भौतिक चीज़ें भी ना हम बड़े अच्छे से कर पाते हैं। हम दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करते, और हम अपने आप को भी समझ पाते हैं, दूसरों को भी समझ पाते हैं, दूसरों के हृदय में भी कृष्ण को देख पाएंगे। और फिर लाइफ कितनी पीसफुल हो जाएगी कि अगर हमें समझ आएगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा दूसरों के लिए, तो वो कितना ईजी हो जाएगी लाइफ। हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, अपनी नीड्स के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। बिकॉज़ अभी यही होता है मेन, गुस्से का कारण, दुख का कारण, कि दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी नीड्स हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे ऐसा करें, तो ऐसा नहीं करते, तो फिर हम लोग उससे दुखी हो जाते हैं। तो फिर जब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में कि हम भगवान के ही नित्य दास हैं और उनके साथ हमारा ऑलरेडी प्रेम संबंध है, तो जब वहाँ से हम वो प्रेम फील कर पाएंगे तो हमारा खालीपन भर जाएगा। अभी इतना खालीपन होता है कि वो दूसरों के अंदर अपना खालीपन हम ढूंढते हैं, तो जब भगवान से वो प्रेम फील कर पाएंगे तो वो खालीपन हमारा भर जाएगा। तो हमें उसमें चिंता नहीं करनी कि हमें अपना खालीपन भरना है या प्रेम फील करना है, बस हमें साधना भक्ति में लगना है। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। भगवान अपने आप धीरे धीरे हमारी जो अटैचमेंट्स हैं वो धीरे धीरे सटल लेवल पे, हमारी अटैचमेंट्स धीरे धीरे वो हम डिटैच होते जाएंगे। और डिटैच किससे होंगे, हमें डरना नहीं, हम अपने परिवार वालों से नहीं डिटैच हो रहे, हम अपने ही ये लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब चीज़ों से हम डिटैच हो रहे हैं, अपनी ही कंडीशनिंग से हम डिटैच हो रहे हैं, अपने हमारे जो संस्कार जो ये यहाँ पे हमें बांध रखे उनसे हम डिटैच हो रहे हैं। तो हम फ्रीडम फील करेंगे। तो जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे ना तो हम बहुत फ्री फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं, और फिर भगवान हमें रियलाइजेशन देते हैं जिससे हम ग्रो कर पाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है। तो इसलिए हमें पहला काम क्या है, भगवान के बारे में सुनना, और फिर जब हम सुनेंगे तो हम साधना भक्ति भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। The atheistic who consider Krishna as an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is Satchidanand Vigraha, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental, and he is above the domination of modes of material nature, above the influence of time and space। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये नास्तिकवादी हैं वो भगवान को सोचते हैं कि यहाँ पे सुपर ह्यूमन का मतलब है कि कृष्णा इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है, सत सनातन, चित कंप्लीट नॉलेजेबल, उनको सब कुछ पता है, और आनंदमय, वो कंप्लीटली ब्लिसफुल है। तो भगवान जो है सच्चिदानंद है, एटर्नल फॉर्म ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज। और फिर वो ये टाइम और स्पेस के इन्फ्लुएंस से भगवान ऊपर हैं, और जो कृष्णा जो है वो टाइम या स्पेस से लिमिटेड नहीं है, हम लोग हैं टाइम और स्पेस से लिमिटेड। क्योंकि हम देखेंगे तो जो हम लोग सिचुएशंस हमें कंट्रोल करती है, टाइम हमें बाउंड करता है, और
टाइम के साथ साथ हम देखते हैं ना कितनी चीज़ें बदल जाती हैं, कभी हम बीमार हैं, कभी हेल्दी, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि कभी हम खुश भी होते, हम वो चीज़ भी कंट्रोल नहीं कर पाते, हम हमेशा खुश भी नहीं रह पाते, और कभी हम दुखी होते हैं और हम हमेशा दुखी भी नहीं रहते, कभी हम हेल्दी होते हैं, हमेशा हेल्दी भी नहीं रह पाते, कभी हम बीमार होते हैं, हमेशा बीमार भी हम नहीं रहते। तो ओके, 10 मिनट्स हमारा है यहाँ पे। तो भगवान है वो ये, लेकिन भगवान बोलते हैं अहम कालो अस्मि, कि आई एम काला, तो मैं ही काल हूँ और भगवान ही कंट्रोलर है। और स्पेस का मतलब कि जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो मैं सेम टाइम पे मैं कहीं और नहीं हो सकती, मैं मंदिर या कहीं और नहीं हो सकती, लेकिन भगवान सेम टाइम पे, भगवान इधर भी हो सकते हैं, मंदिर में भी हो सकते हैं, अपने धाम में भी हो सकते हैं। तो भगवान लिमिटेड नहीं है, देश काल और ये उससे लिमिटेड नहीं है। तो हमने भी पढ़ लिया। A devotee of Krishna like Arjuna is undoubtedly above any misunderstanding of transcendental position of Krishna. Arjuna's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being subject to the modes of material nature. तो कह रहे जो अर्जुन है वो भी वो फ्री है इस मिसअंडरस्टैंडिंग से, वो भगवान की दिव्यता को अर्जुन समझ रहा है। तो तभी वो अर्जुन बोल रहा है कि भगवान आप परम हो, आप परम ब्रह्म हो, आपका धाम परम है। तो तभी वो 11th या 10th चैप्टर में ये बोल रहा है, थोड़ी देर बाद ही ये बोल रहा है। तो यानी वो समझता है, और केवल हम लोग हैं जो इन 3 गुणों के अंडर हैं, और हम लोग ये नहीं समझते, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझते, इसलिए भगवान अपने बारे में खुद बोल रहे हैं हम पे कृपा करने के लिए। तो इसलिए अर्जुन ने ये सवाल पूछा है ताकि हम लोगों के डाउट्स क्लियर हों, और जो नास्तिकवाद हैं, जो नास्तिक हैं, और जो जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनके डाउट्स क्लियर हो। क्योंकि जब भगवान खुद बोलेंगे तो फिर वो भगवान अथॉरिटी हैं, तो जब वो खुद बोलेंगे तो वो दूसरों के बेनिफिट के लिए बोलेंगे, और फिर उससे हम सबको फ़ायदा होगा। और फिर अब नेक्स्ट वर्स से भगवान अपने बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तो हम नेक्स्ट सेक्शन से देखेंगे कि भगवान मतलब काफ़ी वंडरफुल वर्सेस आगे आएंगे जब हम भगवान अपने बारे में खुद बता रहे हैं। अब यहाँ से अभी फर्स्ट टाइम भगवान अब गीता में अपने बारे में आगे के वर्सेस में बोलना शुरू करेंगे। तो किसी का कुछ, मैं भी बंद कर देती हूँ, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें या कुछ डिस्कशन आज के वर्स में? ओके, तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। फिर हम कल और परसों सेम टाइम पर मिलेंगे और हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण।